नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। ज्ञान, गुरु और यज्ञ का महत्व भगवत गीता के नजरिए से। जी बिल्कुल, एक अहम चर्चा। हमारे पास कुछ अंश हैं जो इसी विषय पर हैं और उनमें गीता के श्लोकों का भी जिक्र है। हाँ, खास तौर पर कुछ श्लोक केंद्र में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्ञान को इतनी अहमियत क्यों दी गई है इन स्रोतों के हिसाब से, और इसे पाने का सही रास्ता क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। जी तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत प्रभावशाली लगी वो ये कि ज्ञान यज्ञ को बाकी सभी यज्ञों से श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, ये एक बड़ा स्टेटमेंट है और इसका कारण भी वहीं दिया गया है, बहुत साफ तौर पर। क्या कारण है? कारण यह है कि ज्ञान ही वो चीज है जो अज्ञान का मतलब अंधेरे का नाश करता है। अच्छा। और यही बात ज्ञान को बाकी जैसे भौतिक यज्ञ होते हैं या दूसरे तरह के यज्ञ उनसे ऊपर रखती है। ये एक तरह से अंदरूनी समझ और जागृति की कीमत पर जोर देती है। तो मतलब बाहरी कर्मकांड से ज्यादा महत्व अंदरूनी समझ का है। ठीक है। जी। तो अगर ज्ञान इतना जरूरी है, सर्वोपरि है, तो फिर सवाल ये है कि ये मिलेगा कैसे? ये महत्वपूर्ण ज्ञान यहाँ पर स्रोत हमें गुरु की भूमिका की तरफ ले जाता है ना? बिल्कुल, श्लोक 4.34 का सीधा संदर्भ है यहाँ पर। हाँ, क्या कहता है वो श्लोक? उसमें क्या तरीके बताए हैं? देखिए, वो श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं या कह सकते हैं कि एक पूरा प्रोसेस बताता है। अच्छा, क्या है वो? इसमें है, सबसे पहले गुरु के पास जाना, आप जाएं उनके पास। ठीक। फिर पूरी श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करना, वो शब्द है प्रणिपातेन। प्रणिपात। हाँ। फिर उनकी सेवा करना, सेवाया। सेवा भी। हाँ, ये भी जरूरी है। हाँ, सेवा भी। और फिर विनम्रता के साथ मतलब झुककर सवाल पूछना, परिप्रश्नेन। तो सिर्फ सवाल पूछना ही नहीं बल्कि कैसे पूछना है वो भी इसमें शामिल है। श्रद्धा, सेवा और फिर विनम्र सवाल। बिल्कुल। और एक और अहम बात इसमें ये है कि ये सब शर्तें पूरी होने पर ही, मतलब अगर शिष्य में ये विनम्रता, सम्मान, सेवा का भाव और सच्ची जिज्ञासा दिखेगी, तभी गुरु ज्ञान देंगे। अच्छा। ऐसा कहा गया है। तो ये गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध है और ज्ञान पाने के लिए जो सही नजरिया चाहिए, उसको दिखाता है। तो मतलब ये सिर्फ जानकारी हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक तरह से अपने आप को तैयार करने की बात है। वो रवैया, वो कर्म, सब जुड़ा हुआ है। हाँ, सही पकड़ा। दृष्टिकोण और कर्म दोनों का मेल है ये। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो इन अंशों का सार ये निकलता है कि ज्ञान जो है वो परम शुद्धि करने वाला है जी। और इसे पाने का रास्ता है गुरु के प्रति समर्पण, जिसमें श्रद्धा हो, सेवा हो और विनम्रता से जानने की इच्छा हो। बिल्कुल सही, यही मुख्य बिंदु है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हाँ, पर जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। क्या सवाल? कि आज का जो दौर है, जहां सूचनाएं इतनी ज्यादा हैं, ज्ञान तो कई स्रोतों से मिल जाता है ना? हाँ बिल्कुल। इंटरनेट है, किताबें हैं। तो ऐसे में ये जो पुराने सिद्धांत हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा, ये आज सीखने की प्रक्रिया में कैसे लागू हो सकते हैं, खासकर जब शायद पारंपरिक गुरु शिष्य वाला माहौल